एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमारे साथ सीरीज़ चल रही है, हमारी बैक टू बैक अच्छी सी सीरीज़ चल रही है। अच्छे रिवीजन आपके हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। वी आर मेकिंग श्योर कि हम रोज़ आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए, एग्जाम कभी भी हो, दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न एज लॉन्ग एज एन एस्पिरेंट मैं रोज़ प्रैक्टिस करी हूँ, रिविजन करी, क्योंकि कल को डेट अनाउंस हो जाए, इट शुड नॉट बी अ कंसर्न, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट आई विल बी रेडी। नाउ वी आर देयर टू हेल्प यू एट एनी मैनर एज वी वांट। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है विंग्स ए कुरान। यहाँ पे जाके डू सब्सक्राइब टू इट, डू सब्सक्राइब, ये हमारा लोगो है। यहाँ पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे, डू प्रेस द बेल आइकन। आपको यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे बी अपडेटेड विद ऑल द वीडियोज़ इंफॉर्मेशन, इट इज़ ऑल अपडेटेड। जितनी भी वीडियोस हम यहाँ पे रोज़ अपलोड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका प्लेलिस्ट पोर्शन है। यहाँ पे जाइए, क्लिक ऑन दिस, ये देखिए यहाँ पे JKSSB PYQs आपको दिखेंगे। वी हैव बाइफरकेटेड इट, और बाइफरकेट में बी इज़ नॉट अ राइट वर्ड, हमने इसको अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। जाके वी आर मेकिंग श्योर कोई भी वीडियो जो है वो 12 से 15 मिनट से ज़्यादा एक्सीड ना करे। वाई? बिकॉज हम अगर 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो 10 में हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके साथ आपको डिस्कस कर रहे हैं। और वी आर डूइंग इट टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे इंग्लिश के आपको सेपरेट मिलेगा, कंप्यूटर का आपको सेपरेट मिलेगा। ये देखिए, पहले हमने FA के किए थे, उसके बाद JKPSI का है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का है, पंचायत अकाउंट असिस्ट का है। पार्ट वाइज पार्ट है। आप देखिए, हमने एक कंप्यूटर का अलग है, इंग्लिश का अलग है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्मेट, और आपको जो लाइक ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कैसे किस टाइप से पूछे गए हैं वो पता चलेगा, चाहे वो रिपीटेटिव हो इन वन वे और दी अदर। हर सीरीज़ में मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। ये प्रीवियस टाइम में आ चुका है, ये इस वीडियो पे मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। सेकेंडली, दिस इज़ आवर ऐप। आप ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए विंग्स ए कुरान। ये देखिए, हमारे यहाँ पे लोगो है, इट्स अ ब्यूटीफुल लोगो। यहाँ पे इसको क्लिक करिए, डाउनलोड इट। वहाँ पे आपको JKSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। आप इस पर क्लिक करके, कंटेंट सेक्शन है यहाँ पे, हियर इट इज़ द कंटेंट सेक्शन। यहाँ पे जाके यू विल सी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फ्रॉम 20 to 23, लेटेस्ट है, ऑल अपडेटेड है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। These things will help you a lot, and the best part is it comes at a very affordable price. हमें पता है कि आज के टाइम पे क्या ज़रूरी है। It comes at a very affordable price, and trust me, it will help you a lot. Now coming back to our series, let's start. The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be which among the following? That means hard surface पे अगर उसको मारा है किसी metal को, तो किस टाइप की आवाज़ निकलेगी वहाँ पे? Sound. Sonorous, dull, lustrous, ductile. Now see, अगर ये आपको पता हो कि वहाँ पे words का meaning क्या है, हमारी basic vocabulary, then it will be easy to answer. Sonorous means loud noise. डल मीन्स वी नो, हम फेस का भी बोलते हैं डल है, या कभी डल रिस्पॉन्स भी हो। लस्ट्रियस एक्चुअली मीनिंग शाइन की जब हम बात करते हैं। डक्टाइल वुड बी द फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट। सो लाइक आई सेड, हमारे जो लाइव कमेंट सेक्शन है वो खुले हैं, साथ साथ आंसर लिख लीजिए। द आंसर इज सोनोरस। बी, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड। California shelf, Siberian shelf, Congo Canyon shelf, Sunda shelf. बताइए इसका क्या आंसर है? The correct answer is Siberian shelf. ये approximately 1500 किलोमीटर तक बड़ा है। ये आर्टिक ओशन में है, और इसका पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये रशिया में भी है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या रहता है, आप क्या बता सकते हैं मेरे को? देखिए, बेसिक डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। ये कोई एज ऑफ द कॉन्टिनेंट रहता है जो ओशन के अंडर रहता है, लाइक लाइज अंडर द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट एंड्रयूज फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, यहाँ पे मैं सबको बेसिक बता रही हूँ, इनफैक्ट हमारी काफ़ी इस चैनल में वीडियोस भी है रिगार्डिंग दिस। पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की क्या बात होती है। अगर आप बेसिक एरो से याद रखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ये आपका ट्रांसफॉर्म आ गया, डाइवर्जेंट आ गया,
एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है. एज अ नेम सजेस्ट, डाइवर्ज, कन्वर्ज, दैट मीन्स ये इधर को आ रहा है और ये इधर को आ रहा है, सेम. अगर आपको इन 3 चीज़ों का मतलब पता है, आपको इमीडिएटली आंसर भी पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी फिर सब ये एग्जाम्पल्स रहते हैं. अब सेंट एंड्रयूज फॉल्ट क्या रहता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरैक्शन, डाइवर्जेंट बाउंड्री, सबडक्शन बाउंड्री, नन ऑफ दीज. द करेक्ट इज, इट इज ए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ये ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर लॉन्ग है और पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक वहाँ पे आ जाता है प्लेट्स में. नेक्स्ट, मैंगो शॉवर्स आर नॉट कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. बताइए जी, मैंगो शॉवर्स की बात हमने पहले भी की है, पुरानी वीडियो पे भी की हुई है. तब डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन से स्टेट में होती है. यहाँ पे द वर्ड इज नॉट. सी, दैट इज व्हाई कीप ऑन सेइंग. आप बैक टू बैक वीडियोस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे सवाल रिपीट हो रहे हैं और कैसे कैसे एग्जाम में हो रहे हैं. गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. द आंसर इज नॉट में गुजरात. बाकी 3 जगह पे इसको मैंगो शावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसको यूजली प्री मॉनसून शावर्स भी कहा जाता है, जब अच्छी बारिश पड़ती है. एंड देन वी नो वी ईट गुड एंड यमी मैंगोज. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बांग्लादेश? ये काफ़ी बार न्यूज़ में रह चुका है, फेमस है ये न्यूज़. ए, पद्मा ब्रिज, बी, परजतन हैंगिंग ब्रिज, सी, सूरमा ब्रिज, डी, तालतोली ब्रिज. ये 5-6 साल इसका काम चला था. 22 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी. आंसर इज पद्मा ब्रिज. ये 6.15 किलोमीटर्स लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है ये बांग्लादेश के लिए. देयर लॉजिक वॉज कि इसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे, अच्छी रोड और रेल कनेक्टिविटी भी मिलेगी. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड कॉम्पोजिट वाटर कलेक्शन मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0. ओके, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. ए, नीति आयोग, बी, वर्ल्ड बैंक, सी, वर्ल्ड वाटर काउंसिल, डी, वाटर प्रोजेक्ट. बताइए इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज नीति आयोग. इन लोगों ने विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ ये स्टार्ट किया था. मोटिव वॉज कि एक सेंस ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. नीति आयोग में आप जितने भी उनके एम्फेसिस, उनके एम्स, गोल्स रहते हैं, काफ़ी बार दे यूज़ अ वर्ड कोऑपरेटिव. एंड ये आजकल हमारे चाहे वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन पार्टीज भी हो, उनका भी फेवरेट वर्ड है. एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ओके, उसके रिलेटेड ये बात करता है. ठीक है, ये उसका रहता है. प्लस ये गाइडेंस देता है स्टेट्स को, गाइडेंस ऑन हाउ दे आर परफॉर्मिंग और हाउ दे आर परफॉर्मेंस. दैट मीन्स गुड बैड दैट वे. एंड ऑफ कोर्स फोकस ऑन सिक्योरिंग वाटर. तो ये नीति आयोग करता है. नेक्स्ट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज. अब इसका आपको हिंदी में नाम बताइए. बदली, झूम, कुंवर, रबीहन. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या रहता है? पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर हो रहा है, बाद में उसको अबंडन करते हैं क्योंकि वो फिर नहीं फर्टाइल इनफ है. देन दे मूव अहेड, डिफॉरेस्टेशन होती है और उसको कट होता है और उस लैंड को करते हैं. ऑल्सो इसको अब काफ़ी जगह बैन भी किया हुआ है क्योंकि दिस वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो एज अ नेम सजेस्ट शिफ्टिंग. अब यहाँ पे शिफ्ट, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे शिफ्ट. द करेक्ट आंसर इज जूम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स को हम और क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में. नॉन रिन्यूएबल. ओके, सोर्सेज दैट आर एग्जॉस्टेड एंड दे डू नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड. अब उसमें कन्वेंशनल में कौन कौन आ जाता है? चलिए ऑप्शन ही देख लेते हैं. कोल, पेट्रोलियम, एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी इनसाइड द अर्थ, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स. दिस बिकम्स फेयरली ईजी जब आपको कन्वेंशनल का मेथड पता हो, मतलब पता हो. द आंसर इज कोल एंड पेट्रोलियम. ऑफ कोर्स कोल, गैस, ऑयल, पेट्रोलियम, इवन योर फॉसिल फ्यूल्स, ये आपके कन्वेंशनल में आ जाते हैं. नॉन, दैट मीन्स नॉन रिन्यूएबल में क्या, सॉरी नॉन कन्वेंशनल में आपका क्या आ जाता है? सोलर, विंड, टाइडल एंड जियोथर्मल. Next, which is the highest peak of Indian peninsula? Makurni Peak, Misa Pulimala, Anaimudi, Cardamom. बताइए इसमें क्या है? फेमस है ये. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ.
इधर आ जाता है टॉप पे। आप देखें जब आप एटलस खोलते हैं, जब भी कोई पीक्स की बात करते हैं, वो लोग ऐसे कुछ बनाते हैं, ऐसे ट्राइंगल टाइप। ओके, सो दैट इज़ योर हिंट टू अंडरस्टैंड। द आंसर इज अनेमुडे जी, इसका है ये आपका ईस्टर्न, मैंने आपको पहले ही हिंट यहाँ पे बना के दी थी, ईस्टर्न केरला में आ जाता है। ये वेस्टर्न घाट में भी है। सो कल को अगर वेस्टर्न घाट के रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा जाए, उसमें हाईएस्ट पीक क्या है, तो अनेमुडे को ही आप आंसर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाता है 8842 फीट। ठीक है, जो मीसापुला ने ये आपका आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2640। मकुर्नी में एक्चुअली आपका जाता है 8510, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अनेमुडे में, बट स्टिल अनेमुडे इज़ द हाईएस्ट वन। माय अपॉलॉजीज। एंड देन लास्ट में आपका जाता है कार्डमम, दैट इज़ 2637 फीट। अब आप सोचे होंगे नंबर याद करने की नहीं, वेल काइंड ऑफ ये फिर जब बार बार हम रिवाइज कर जाते हैं, वी टेंड टू रिमेंबर द नंबर्स। जब मैं अगर अनेमुडे का मुझे आइडिया है, फिर जब मुझे सेकेंड वाले का भी आइडिया आ जाता है, वी टेंड टू रिमेंबर द नंबर कि क्या है। Next, what is the upward and downward movement of ocean water is known as? Ocean water का upward and downward. A stream, B wave, C tide, D current. हमने इसके रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन किया है आज या कल में, आप वीडियो देखिए। ऐसे upward and downward movement of ocean water. The correct is wave. ओशन जो आपकी करंट रहती है, दीज आर योर हॉरिजॉन्टल। आप जब मैप्स देखेंगे, कभी एटलस खोलेंगे, वो ऐसे ऐसे रहती है ओशन करंट्स, उन यहाँ पे ऐसे एरो होती है, दैट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम वन वे द अदर, बट ये हॉरिजॉन्टल रहती हैं आपकी। टाइड्स आपका क्या रहता है, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स कुछ रहता है। ग्रेविटेशन फोर्स, द मेन इज ग्रेविटेशन फोर्स कॉज्ड बाय मून एंड अर्थ ऑर्बिटिंग इट। नेक्स्ट, Which of the following is responsible for the ozone hole? Come on, आप बताइए इसमें क्या आंसर है। We have done this question many times, directly, indirectly, in many videos. Chlorofluorocarbons, carbon dioxide, oxygen, methane. इसको तो हम CS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बताइए। The answer is A. Yes. मेन कॉज यही है, बिकॉज इट इज़ रिलीज बाय सॉल्वेंट्स, जो आपकी स्प्रे एरोसॉल्स रहते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC, दैट इज़ वाई इसका लॉजिक इसके साथ आता है, नॉट दीज थिंग्स। ओके, सो वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस। आई विल कम बैक विद मोर सच क्वेश्चंस। अभी बहुत क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, आपके साथ शेयर करने हैं, आप बस वीडियो देखते रहिए, अच्छा रिविजन हो जाएगा। लाइक आई सेड, मैनी क्वेश्चंस आर रेपिटेटिव, एक फॉर्मेट भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।